नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जनता का मुकदमा इकलौता ऐसा शो बन चुका है जो पिछले 4 हफ्तों से लगातार जन समर्थन जीत रहा है। 5 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने डेली हंट पर देखकर और हर दिन ट्विटर और कू पर ट्रेंड कर यह बता दिया कि जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं वो एक न्यूज रूम में 4 लोगों द्वारा डिसाइड किए गए मुद्दे नहीं, ये जनहित के मुद्दे हैं जो जनता से निकलते हैं। इसीलिए इस शो का नाम जनता का मुकदमा है और आपका भरोसा, विश्वास इसको दर्शाता है कि हम जनता का मुकदमा लड़ रहे हैं और मैं जनता के वकील के रूप में आपके इस भरोसे को कायम रखता रहूंगा। दोस्तों, एक बात करना चाहता हूं आपसे। इस देश को चलाने के लिए टैक्स हम देते हैं, ये देश हमारा है, इस देश की संसद हमारी है। नेता जो है वो जनता के काम करने के लिए है, वो जनता का काम करके कोई एहसान नहीं करते, यह उनका दायित्व होता है। जनता नेता चुनती है दोस्तों, नेता जनता नहीं चुनते। नेता यह बात शायद वोट लेने के बाद भूल जाते हैं। संसद के अंदर जो सांसदों ने दोस्तों जिस तरीके का व्यवहार किया है वो व्यवहार दर्शाता है कि ये शायद भूल गए हैं कि जनता के वोट लेने के बाद जनता ने देखना बंद कर दिया है। मैं इन सांसदों को कहना चाहता हूं, जनता का काम करने के लिए आपको वहां पे भेजती है, ना कि जनता के काम को ठप करने के लिए। जब ये सांसद शपथ लेते हैं तो क्या कहते हैं दोस्तों? इनकी शपथ ये कहती है कि हम यह शपथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इसीलिए ले रहे हैं कि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे और संविधान की मर्यादा का हमेशा सम्मान करेंगे। आज जो दृश्य हमने देखा वह इस मर्यादा के साथ एक छलावा है। अपनी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं दोस्तों, उसमें विपक्ष के कुछ लोगों ने, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, इनके नाम जो है अभी सामने आए हैं। छाया वर्मा है एक कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम। उन्होंने, आप देखिए किस तरीके से महिला मार्शल के साथ बदसलूकी करी। और दूसरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम आप एक बार ध्यान से उस वीडियो को देखिए। वो वीडियो आपके सामने क्लियरली दिखा रहा है कि कैसे फूलो देवी जो है वो और छाया वर्मा कैसे महिला मार्शल के साथ में दबंगाई कर रही हैं और हाथापाई कर रही हैं। किसने उनको यह अधिकार दिया, ये देश जानना चाहता है दोस्तों। हमने ये बात इकलौता इंसिडेंट नहीं है। हमने देखा कि कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रताप बाजवा ने डिप्टी चेयरमैन के चेयर पे फाइल फेंक दी थी अगस्त 9 को, और उनकी बेशर्मी देखिए। वो यह कहते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, आगे इसको और बार दोहराएंगे, 100 बार दोहराएंगे। कांग्रेस इस पे जवाब देती है कि बीजेपी की भाषा में हम उनको जवाब दे रहे हैं। आज मैं आपसे बीजेपी और कांग्रेस की भाषा नहीं, जनता की भाषा से और जनता के तरफ से यह पूछना चाहता हूं कि इस व्यवहार के लिए क्या हम लोगों ने इन सांसदों को वोट दिया? क्या हर मिनट जो संसद चलती है, जिसमें हम जनता के 2 लाख से ज्यादा रुपए हर मिनट खर्च होते हैं, यह हमारा पैसा है, या किसने इन सांसदों को अधिकार दे दिया कि हमारे पैसे पर संसद को ठप करे? यह सवाल पूछना चाहिए आप सभी को। और आज बात दरअसल दोस्तों यह है कि हम इस देश के अंदर आगे वाली पीढ़ियों के सामने क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी क्या काम करने वाले सांसदों को अपना आदर्श बनाएगी, या काम न करने वाले, दबंगाई करने वाले, बदसलूकी करने वाले, अमर्यादित व्यवहार करने वाले सांसदों को अपना आदर्श बनाएगी? संसद जाने वाले सांसदों को अपना आदर्श बनाएगी, या संसद ठप करने वाले सांसदों को अपना आदर्श बनाएगी? यही आज का मुकदमा है। और इसीलिए ऐसी अमर्यादित, निंदनीय, गुंडागर्दी वाले व्यवहार के खिलाफ आज का मुकदमा मैं लड़ रहा हूं। और मेरे दोस्तों कटघरे में जो खड़े होने वाले हैं, मेरे कटघरे में यही अमर्यादित दबंग बदसलूकी करने वाले सांसद खड़े हो रहे हैं, जिनके निंदनीय व्यवहार ने एक महिला मार्शल के साथ दबंगाई करी और बदसलूकी करी।
दोस्तों विरोध का यह मतलब नहीं होता कि फाइलें फेंके। इन पर आरोप दोस्तों ये है, उन पर आरोप ये है कि विपक्ष के सांसदों ने विरोध के नाम पर संसद में धक्का मुक्की करी, महिला मार्शल के साथ हाथापाई करी। विरोध के नाम पर संसद में मनमानी और दबंगाई करना कैसे इन सांसदों के लिए सही और किसने इनको यह हक दिया? इसीलिए आज मेरी दोस्तों दलील, जो जनता की दलील है, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मेरी पहली दलील, संसद में धमकी वाले और गुंडागर्दी करने वाले सांसदों को बर्खास्त करना चाहिए, उन पे एक्शन लेना चाहिए। मेरी दूसरी दलील, वीडियो में जो सामने आया है, जो सांसदों ने महिला मार्शल के साथ गलत व्यवहार किया, इन सभी सांसदों के साथ सार्वजनिक रूप पे एक तो बहिष्कार भी होना चाहिए और इन सभी सांसदों को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सांसद है दोस्तों जिनको हम चुन के आते हैं। ये कहते हैं लोग कि देश के आदर्श हैं। मेरी तीसरी दलील दोस्तों, केवल 22% काम हुआ, 122 घंटे का समय जा चुका है, 133 करोड़ टैक्स पेयर के पैसे जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। इसके लिए सांसदों को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाए, ये सवाल नहीं, ये मेरी तीसरी दलील है दोस्तों। और मेरी चौथी दलील दोस्तों ये है कि जब वोट की बात आती है तो संसद चल जाती है। अगर आपने देखा होगा ओबीसी बिल पे सबने चर्चा करी, पास भी हो गया, पर जब टैक्स पेयर के हित की बात आती है तो संसद ठप हो जाती है। ये कैसा विरोध है दोस्तों? और ये विरोधाभास को आप देखिए। क्या जननीति जीतेगी? क्या जननीति जीतेगी कि देश, क्या जननीति जीतेगी या ये राजनीति जीतेगी? आज का मुकदमा यही निर्धारित करेगा। मैं अपने मुकदमे को शुरू करने के पहले वो महिला मार्शल जो जिसके साथ इस तरीके की गुंडागर्दी हुई, जो सुरक्षा अधिकारी के साथ इस तरीके की गुंडागर्दी हुई, उनका मैं स्टेटमेंट लाइव पढ़ना चाहता हूं। सुरक्षा सहायक ने कहा, और आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा महिला सांसदों ने अपने पुरुष साथियों के साथ सुरक्षा घेरा तोड़ा, मेरी बाहें खींचकर मुझे शारीरिक और बलपूर्वक घसीटा गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ पुरुष सांसद मेरी ओर दौड़े और सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश करी। जब मैंने विरोध किया तो सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया और पुरुष सांसदों को आक्रामक रूप से सुरक्षा घेरा तोड़ने और टेबल तक पहुंचने का रास्ता उनके लिए बनाया। वहीं सुरक्षा अधिकारी राकेश नेगी का कहना यह भी है कि इलामारन करीन ने मुझे सुरक्षा घेरे से बाहर निकालने के लिए मेरी गर्दन पकड़ ली। कुछ पलों के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरा दम घुट गया हो, मुझे घुटन होने लगी थी। दम घुटने वाला था, घुटन होने लगी थी। उनके साथ बदसलूकी हुई। 2 सांसदों का नाम सामने आया है, छाया वर्मा और फूलो देवी का, जो कांग्रेस की है, और उनने पुरुष सांसदों के साथ मिलकर इस तरीके के व्यवहार, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों। और आज मेरे साथ जुड़ रही है तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो उस वीडियो के अंदर भी दिखी है, डोला सेन जी मेरे साथ आप जुड़ रही हैं। डोला सेन जी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डोला जी, मेरा पहला सवाल आपसे, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, मेरा पहला सवाल, डोला जी क्या कर रही हैं आप? हाँ, ये कैसा व्यवहार है? अरे विरोध का मतलब ये नहीं होता कि टेबल कुर्सी तोड़ी जाए, विरोध का मतलब ये नहीं होता कि महिला मार्शल के साथ इस तरीके का गुंडागर्दी वाला व्यवहार किया जाए। क्यों आप ऐसे व्यवहार की तरफ आकर्षित हो रही हैं और ऐसा व्यवहार कर रही हैं? मुझे बताइए डोला जी, इस व्यवहार पे आपका स्पष्टीकरण क्या है? हम ये आपको बोलेंगे कि हमको वीडियो पर ये नहीं दिखा दे रहे कि हम स्लोगन शाउट कर रहे, ये दिखा दे रहे,
लेकिन हम धक्का मुक्की कर रहे हैं ये नहीं दिखाए रहे, पहला बात। दूसरा बात हम ये बोलेंगे कि वो वीडियो फेक है, क्योंकि पार्लियामेंट की तरफ से वो कभी, ट्रेजरी बेंच की तरफ से वो कभी आपको हमारा जो बात हुआ था वो वीडियो, सही वीडियो आपको नहीं देंगे। तो इसको डिफेंड करने के लिए आप 7 मंत्रियों को प्रेस मीट करना पड़ा और ये फेक वीडियो बाजार में छोड़ना पड़ा। तो इससे हमसे कुछ जाता नहीं, क्योंकि 3 दिन पहले जब हम सस्पेंडेड हुए थे उस दिन भी when house was adjourned and our suspension was over, हमारे पॉकेट नहीं है इसलिए हम पर्स लेके, बैग लेके घूमते हैं लेडीज एमपी। तो अंदर जा रहे थे बैग लेने के लिए, तब भी मेल मार्शल हमको अटकाया था, उसका भी तस्वीर वीडियो हमारे पास आए। लेकिन द नेक्स्ट डे लीडर ऑफ हाउस आके बेवजह झूठ बोल दी कि सैनिटाइजेशन चल रहा था इसीलिए उसको अंदर जाने रोक दिया। ये सारे के सारे झूठ है। तो हमको पता है प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोलते, लीडर ऑफ हाउस भी झूठ बोलते, तो फेक वीडियो देंगे, इसमें फर्क क्या? डोला जी, आप कह रही हैं कि ये फेक वीडियो है, ये वीडियो राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी द्वारा दिखाया गया है। तो अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट वीडियो है तो दिखाइए मुझे इस वक्त स्क्रीन पे, आपका फोन खोलिए और मुझे भेजिए इस वक्त व्हाट्सएप पे, मैं टीवी पे दिखाऊंगा। अगर आप कह रही है फेक वीडियो, आपका वीडियो बताइए, आपके हिसाब से वीडियो कौन सा है, बताइए, खोलिए वीडियो दिखाइए। सबूत जो है वो हम ठीक जगह पर दिखा देंगे सबको। अभी दिखाइए, मेरा नंबर लिखिए, मेरे गेस्ट वाले का नंबर आपके पास है, आप उसको दीजिए। वीडियो दिखाइए डोला जी, वीडियो। डोला जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप बात करते हैं संसद की गरिमा का, आप बात कर रहे हैं संसद की गरिमा का। आप ये समझिए कि लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, लोगों ने अपने वोट से आपको इलेक्ट किया है। इस तरीके के अमर्यादित व्यवहार को जो गुंडागर्दी से कम नहीं है, मुझे आप बताइए, लोकतंत्र की असली हत्या तो आप ही कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब लोकतंत्र के मंदिर के अंदर गुंडागर्दी हो। इस पे एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए? संसद के अंदर जाके कोई धक्का मुक्की नहीं की, पहला बात ये। दूसरा बात ये है कि पीपल्स हमको चुनते हैं, संसद भेजते हैं पीपल्स वॉइस उठाने के लिए। तो पीपल्स वॉइस उठाने के लिए ऑपोजिशन का प्लेस है संसद, ऑपोजिशन का जगह नहीं दिया जाएगा। तो ट्रेजरी एक तरफा 38 बिल पास कर लेंगे, इसमें फायदा क्या? वो तो कैबिनेट बुला के भी पास कर सकते थे। ऑपोजिशन का प्लेस देने के लिए और ऑपोजिशन ताकि पीपल्स वॉइस उठा सके, इसीलिए हमको चुनवा गया, हमको भेजवा गया। लेकिन इन लोगों ने संसद को, मर्यादा को खो दिया। और झूठ सिर्फ नहीं, डेमोक्रेसी हैज बीन किल्ड, डेमोक्रेसी हैज बीन मर्डर्ड इनसाइड द पार्लियामेंट। और देश को भी बेच दिया गया, इंश्योरेंस बेच दिया गया, कोयला बेच दिया गया, सब कुछ एफडीआई है, डिफेंस को बेच दिया गया, बैंकिंग सेक्टर को बेच दिया गया, पूरा देश को बेच दिया गया। डोला जी, आपको वोट संसद में काम करने के लिए दिया है, संसद को ठप करने के लिए नहीं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आरपी सिंह मेरे साथ में आपके पास आ रहा हूं। डोला जी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं दोस्तों, मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरपी सिंह, बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन, एसके दत्ता जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ में पंकज शर्मा जी जुड़ रहे हैं जो फॉरवर्ड मीडिया एडवाइजर हैं, मेरे साथ उदित राज जी जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस के मेंबर कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, मेरे साथ राहुल लाल जी जुड़ रहे हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं सबसे पहले आरपी सिंह जी के पास जाऊंगा, फिर उदित राज जी के पास जाऊंगा। आरपी सिंह जी, डोला सेन जी कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या आप लोग कर रहे हैं, उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो इस तरीके के अमर्यादित निंदनीय व्यवहार के लिए वो फोर्स हो गई हैं। वो जो गले में फंदा सा लगाकर वहां पे सब हो रहा था, वो संसद के लिए हो रहा था या कहीं कोई शो हो रहा था? कहीं पे कोई फंदा सा लगाया हुआ था, डोला बहन जी ने भी थोड़ी देर देख रहा था आपके चैनल पे वीडियो। एक बात, दूसरी बात, वहीं पे डेरेक ओब्रायन जी पूरे उसका वीडियो बना रहे हैं, वो भी उसमें दिखता है। तो उनको बोलिए डेरेक ओब्रायन जी का वीडियो आपके चैनल पे भेज दिए, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन धक्का मुक्की कर रहा था, कौन क्या कर रहा था। तीसरी बात, वो जो बेंच के ऊपर खड़े होकर भंगड़ा डाल रहे थे और बाद में एक रूल बुक उठाकर मारी उन्होंने चेयरमैन साहब के ऊपर, चेयरमैन के डेस्क के ऊपर, वो
क्या था, वो आम आदमी पार्टी के एक और सांसद है, वो भी इसी प्रोग्राम की कुछ हरकत कर रहे थे बेंचों पे। तो ये सब क्या है, ये संसद है या कुछ और है? हाँ, वो जिक्र करते हैं कि कितनी जल्दी बिल पास हो। मैं आपको यूपीए के टाइम के कितनी जल्दी एक बिल 4 मिनट में पास हुए, 17 बिल पास हुए 72 मिनट के अंदर। और वो बिल थे पुलिस एक्ट के ऊपर था, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल था, एक लंबे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल था, एक लंबी सूची है इस प्रकार की जो उन्होंने 2006 में 2006 के अंदर, हाँ ये 2006 और 2007 के अंदर इस प्रकार उन्होंने बिल पास किए। तो रूप लगाए कि चर्चा एक छोटा निवेदन, मैं हाथ जोड़ के, तो आपने बहन जी को पूरा मौका दिया, तो आप कुछ करें सब ठीक, हम करें तो गलत, ये तो नहीं हो सकता ना। और एक आखिरी बात है ना, ये जो हुआ संसद के अंदर, आप देख सकते हैं अभी वीडियो में सकते हैं डोला बहन जी कितनी मेहनत कर रही है, कितना धक्का मुक्की कर रही है। सर वहां पर तो आपको डिबेट करने के लिए भेजा जाता है, आपको चर्चा के लिए भेजा जाता है, ना कि वहां पर जाकर मार्शल के साथ लड़ने के लिए, वहां जाकर मार्शल के साथ हल्ला करने के लिए। आरपी जी कह रहे हैं कि वहां पे आपको डिबेट के लिए भेजा गया। अब तो महिला मार्शल का स्टेटमेंट आ चुका है, वो 2 कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नेम कर रही है। उदित जी आप मुझे बता दीजिए, आज आप एज अ सीनियर लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी, क्या वो महिला मार्शल के साथ हुई दुष्व्यवहार के साथ, गुंडागर्दी के साथ आप खड़े हुए हैं? क्या आप उसके स्टैंड को सपोर्ट करते हैं? उदित राज जी बताइए, सीधी सवाल। देखिए, ऐसा कि बाहर के मार्शल मंगवाए गए आज, और पहले बार ऐसा हुआ कि संसद में विपक्ष के एमपीओ को हटवाया गया। और जो आप विजुअल दिखाया जा रहा है, ये सब गलत विजुअल है। गुजराती बाहर कहां से, चंद्रमा से आए थे किसी और किसी? आरपी जी आ रहा हूं मैं आपके पास। आरपी जी आ रहा हूं आपके पास। से कहां से? आरपी जी आ रहा हूं मैं करूंगा, इनको पहले ओपनिंग बोलने दीजिए भाई। बोलिए उदित जी, बोलिए। एक बात है, दूसरी बात है कि भाई संसद बनी हुई है चर्चा करने के लिए। मैं अभी मेरे दोस्त आरपी सिंह जी से कहूंगा, जब लगभग 1.5-2 दशक तक जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी, तो अरुण जेटली जी, स्वराज जी ये कहते थे कि ये संसद चलाने का काम जो है सरकार का होता है। तो सरकार का जब है तो सरकार क्या कर रही है? उदित जी, जब पेगासस पर न पूरे दुनिया में जांच हो रही है, सब सरकारें, उसी एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर, उसी फ्रांस के एजेंसी, उदित जी धन्यवाद। उदित जी धन्यवाद। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उदित जी, उसके शेयर होल्डर है, उसके शेयर होल्डर इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनी के, आप उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। और आपके मंत्री सरकार के मंत्री संसद के पटल पर कुछ बोलते हैं, आप इनको कहो कि मुझे बात रखने दे। अभी तो बात रखने नहीं दे रहे। जब यह पूरा सत्र वॉश आउट हो जाता था, भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देती थी, तो आरोप लगाया जाता था कि सरकार की जिम्मेदारी है सत्र चलाने का, अगर सत्र गड़बड़ी है तो ये सरकार की, मोदी सरकार की। उदित जी और आरपी जी मेरी बात सुनिए। उदित जी और आरपी जी, हम टैक्स पेयर के 130 करोड़ रुपए ज्यादा गए ड्रेन के अंदर। हम वोट करते 133 करोड़ रुपए हम टैक्स पेयर्स के गए। हम वोट कर रहे हैं उदित जी, हम वोट कर रहे हैं। हमारे वोटों से आप लोग संसद में पहुंचते, 22% प्रोडक्टिविटी हुई है। अगर आपको विरोध करना है तो आप विरोध करिए। ये फाइलों को पकड़कर चेयर पे फेंकने की क्या जरूरत है? ये इस तरीके के चेयर के ऊपर चढ़ने की जरूरत है? फिजिकल असॉल्ट करने की क्या जरूरत है? अरे फिजिकल असॉल्ट अरुण जेटली ने नहीं किया था, फिजिकल असॉल्ट सुषमा स्वराज जी ने नहीं किया था। अगर तथ्यों की बात करूं, तथ्य जब आप लोग संसद के अंदर रहते हैं तो अखिलेश यादव जी, जब संसद के अंदर रहते हैं तो अखिलेश यादव जी 36% अखिलेश यादव जी की अटेंडेंस होती है पार्लियामेंट के अंदर और 0 क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग को संसद की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। हमारी संसद है, जनता की संसद की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमारा पैसा है, कौन? आप लोग हमारा पैसा वापस दीजिए अगर नहीं संसद चलनी है तो।
देखिए तो ऐसा सरकार है- को देना चाहिए। भंडारी जी, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती कि वो पैसा वापस कराए जनता की। सरकार सत्ता पक्ष में है, वो अरे देना जो पैसा जो है। अनरूलिंग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनने इस तरीके का व्यवहार किया, आरपी जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, राहुल जी आ रहा हूं आपके पास। आप लोग सबसे कठोर कार्रवाई की बात करते हैं, मुझे बताइए कठोर कार्रवाई क्या है? मैं कह रहा हूं इनको निष्कासित क्यों नहीं किया जाए? इस तरीके का व्यवहार क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहा है संसद के ऊपर? मैं क्या आपसे संसद इस किसी- बात के साथ पक्षधर हूँ। संसद किसी- ये सरकार को फैसला करना चाहिए, पूरी संसद को फैसला करना चाहिए। अगर वहां पर गुंडागर्दी होगी, वहां पर हाथापाई की जाएगी, वहां पर मार्शल्स के साथ मारपीट की जाएगी, वहां पर किसका काम है रोकना? अगर मार्शल्स को चोट आएगी, आ रहा हूं राहुल जी, आ रहा हूं सरकार में है। आ रहा हूं राहुल जी, आ रहा हूं। खड़े होकर वहां पर हुकूम को फेंकी जाएगी, तो ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं आपके फैसले के पक्ष में हूँ। सरकार को और संसद को उसका फैसला लेना चाहिए। एसके दत्ता और राहुल लाल जी डिबेट पे आए, मुकदमे में आए। मुझे बताइए एसके दत्ता जी और राहुल लाल जी, जब संसद के अंदर रहते हैं तो अखिलेश यादव जी की प्रोडक्टिविटी 36% रहती है, 36% अटेंडेंस रहती है, जीरो सवाल पूछते हैं। जब संसद के अंदर रहते हैं तो राहुल जी की प्रोडक्टिविटी 46% रहती है और राहुल जी के भी सवाल कम रहते हैं। विरोध करने का अधिकार है, मैं कह रहा हूं विरोध करने का अधिकार है, पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स राहुल जी कहते हैं कि वो मार्शल्स आरएसएस मार्शल्स थे। अरे भैया, एक महिला के साथ इस तरीके से फिजिकली मैन हैंडल करना, उनने बोला उसकी जो सांस थी उनका दम घुटने वाला था। ये सांसदों को अधिकार किसने दे दिया? भाई हम सांसद चुन रहे, गुंडे नहीं। मैं प्रदीप जी, राहुल लाल और एसके दत्ता। घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रदीप, मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके बाद महिलाओं के विरुद्ध सकता है। आमने सामने से लड़ाई थोड़ा का सा किसने अपनी किया? बात रख तो लो, दोनों फिर पक्ष राहुल अपना जवाब महिला दे। सांसद, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि मैं टीएमसी के नेता को सुन रहा था। टीएमसी के जो नेता वो कह रही थी कि ये वीडियो फेक है। मैं सवाल पूछता हूँ कि ये वीडियो कहाँ से फेक हो गया? राज्यसभा ने जारी किया हुआ वीडियो है और आपके पास अगर वीडियो है सटीक प्रमाण साबित करते हुए, तो चुनौती देता हूं मैं टीएमसी के नेता को कि आप जनता के सामने लाइए ये वीडियो और दिखाइए कि हकीकत में हुआ था क्या। 90 करोड़ के आसपास जनता का पैसा खत्म हो चुका है। संसद ना चलने के कारण इसकी भरपाई कौन करेगी? कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, विपक्ष को करना चाहिए, तमाम जितने सारे लोग जिन लोगों ने हुड़दंग मचाया था इन सबको ये पैसा वापस करना चाहिए। जनता का पैसा, आपका कोई अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि आप जनता का पैसा का बर्बादी इस तरह से किया करेंगे और इस तरह से किया। आरपी जी मुझे एक चीज बताइए, मैं डॉला सेन के पास आने वाला हूँ, डॉला सेन के पास आने वाला हूं, मैं डॉला सेन के पास आने जा रहा हूं। आरपी जी मुझे एक चीज बताइए, विपक्ष ये कह रहा है और उदित राज भी आएंगे डिबेट पे, विपक्ष ये कह रहा है, सुषमा स्वराज जी का स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट को नहीं चलने देना भी एक तरीके का लोकतंत्र हो रहा है। तो प्रताप बाजवा कहते हैं कि हम तो सीख रहे हैं बीजेपी से, मैं उत्तर देता हूँ। मैं चाहूंगा प्रताप बाजवा जी को मैं कुछ किलो बादाम भिजवा दूंगा, रोज खाते जो यादाश्त हो जाएगी उसकी। उनको बोलो याद करें वो क्यों हुआ था। स्पेक्ट्रम के केस में कोर्ट का ऑर्डर आ गया था और हम लोग जेपीसी कोर्ट के ऑर्डर के बाद मांग रहे थे, पहले नहीं। कोर्ट ने इंडिक्ट कर दिया था सरकार को, कोर्ट ने स्पेक्ट्रम में इंडिक्ट कर दिया सरकार को, उसके बाद हम जेपीसी मांग रहे थे। पर इसलिए वहां पर यह बात है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो जेपीसी न आने के कारण से हम वहां पे डिस्ट्रप्शन करेंगे। आप ये बताइए ना, कोर्ट ने अन्यथा कहा, कोर्ट ने कहा आपके पास सबूत है तो सबूत दो, आपके पास सबूत है तो सबूत दो, इनके पास सबूत तो है नहीं। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपके मोबाइल में हथियार है, कृपा करके अपना मोबाइल फोन लोकल थाने में जमा कराओ ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि आपके फोन में कौन सा हथियार है। अब हथियार वाला फोन लेकर क्यों घूम रहे हैं? आरपी जी मेरी डिबेट में कह रहे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आरपी जी ने डिबेट में बोला है सबूत है तो लेके आइए विपक्ष को। डॉला जी के पास आना चाहता हूं इसी सवाल पे। डॉला जी, अगर यही बात डॉला सेन जी तृणमूल कांग्रेस की आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर यही बात डॉला सेन जी बंगाल में होती जहां पे आप कहती हैं कह रही हैं लोकतंत्र कृत्या, अगर बंगाल के अंदर प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी अगर आपकी जैसी घटना करे, महिला मार्च वहां पे मार्शल है उनके साथ बदसलूकी करे, चेयर के ऊपर फाइलें फेंके, आपके ऊपर फाइलें फेंके, तब लोकतंत्र की हत्या अगर आपका प्रेसिडेंट लूम है तो फिर तो ये बंगाल में भी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। आप लोकतांत्रिक विरोध कर रहे हैं तो हर जगह का जो पूरा का पूरा लेजिस्लेचर है वो ठप हो जाएगा।
ऐसे अनरूली बिहेवियर के लिए, व्यवहार के लिए एक्शन होना चाहिए, एक्शन, सस्पेंड होना चाहिए। डोला जी, फिर हम बोल रहे हैं आप दोनों बात को मत एक साथ कर लीजिए। हमारी तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से संसद के अंदर कोई धक्का मुक्की हमने नहीं की, पहला नंबर। दूसरे बात, पीपल्स वॉइस उठाने के लिए हम संसद में गए हैं और उधर ऑपोजिशन की तरफ से पीपल्स वॉइस उठाना हमारे फर्ज बनता। और पीपल्स वॉइस का मतलब ये नहीं ठप करो संसद। कोई मर्यादा प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री और बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। इसीलिए संसद के अंदर लीडर ऑफ हाउस झूठ सिर्फ नहीं बोले, 19 जुलाई से पार्लियामेंट चला, 11 अगस्त तक 3 वीक के ऊपर करीबन 1 महीना, फिर भी प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्र मंत्री जी पार्लियामेंट में आए लेकिन सदन के अंदर नहीं गए। अरे जब संसद में इस तरीके का व्यवहार होगा डोला जी, डोला जी, संसद के अंदर इस तरीके का व्यवहार होगा तो कैसे कोई संसद के अंदर आएगा? कुछ बात बोलने नहीं दिया, कोई स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग का चांस नहीं है, सिलेक्ट कमेटी का भेजने का चांस नहीं है, कोई ऑपोजिशन का बात सुनने का मर्यादा नहीं है। 30 दिन की टाइम नहीं है, 19 दिन के अंदर वो 38 बिल को पास किया। तो 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट में बिल पास कराना और संसद को मर्यादा को एकदम डिफेंड करना और देश को बेच देना और प्रधानमंत्री संसद से भागना, डर के भागना, ताकि कोई प्रश्न का उत्तर ना दे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, संसद मर्यादा की अगर बात करती है तो मर्यादा आपको यह अधिकार नहीं देता कि आप संसद को ठप करें। मर्यादा आपको यह अधिकार नहीं देता कि महिला मार्शल के साथ इस तरीके से बदसलूकी करें। मर्यादा आपको यह अधिकार नहीं देता कि जाके चेयर के ऊपर फाइल फेंके। यह मर्यादा नहीं होती, यह सांसदिक मर्यादा नहीं होती। मैं डिबेट पे, मुकदमे पे वापस आने वाला हूं, पर इस वक्त इसको एक coup पे नंबर 1 ट्रेंड बन चुका है देश इसको रिएक्ट कर रहा है। सुनिए देश की जनता क्या कह रही है, अभी तक की टॉप हेडलाइंस।